हाय गाइज़, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो गाइज़, यहाँ आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट केमिकल ट्रीटमेंट के बारे में। तो केमिकल ट्रीटमेंट, इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने बात किया था कि आप कब अपने बालों पे ऑयलिंग कर सकते हैं केमिकल ट्रीटमेंट करने के बाद। तो आज हम वही, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे तो मैंने सोचा उसके लिए एक अलग सा वीडियो बना देती हूँ कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको उनके आंसर मिल जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन था कि केमिकल ट्रीटमेंट होता क्या है। तो केमिकल ट्रीटमेंट जो है वो दो टाइप के हो जाते हैं। एक तो होता है आपका परमानेंट केमिकल ट्रीटमेंट और एक होता है आपका टेम्प्रेरी में जैसे आप बालों को स्ट्रेट करते हैं, कर्लिंग करते हैं इस तरह से, तो ये टेम्प्रेरी होते हैं। जैसे ही आप बालों में पानी लगाते हैं, अगेन आपके बाल जो है पहले वाले जो शेप होते हैं, जो भी उसका टेक्सचर होता है वैसा हो जाता है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा केमिकल जो है परमानेंट हेयर ट्रीटमेंट के बारे में, जिसमें आपका आता है स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, केराटिन या फिर कलरिंग वगैरह जो होता है, ये सारी चीज़ें। तो ये पहला क्वेश्चन कि केमिकल ट्रीटमेंट होता क्या है। नेक्स्ट अप जो क्वेश्चन था वो ये था कि कौन सा केमिकल ट्रीटमेंट जो है बालों के लिए बेस्ट होता है। तो कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट जो है वो बालों के लिए बेस्ट नहीं होता है, क्योंकि जो भी है ये है केमिकल ही। तो इससे आपके बाल थोड़े बहुत ड्राई हो सकते हैं अगर आप अच्छे से पार्लर से करवाते हैं। अच्छे से, कितने भी अच्छे से अगर आप देख रेख करें अपने बालों की, थोड़ा बहुत ये ड्राई हो ही जाते हैं। और अगर आपने अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। तो केमिकल ट्रीटमेंट जब भी आप करवाएं तो आप अपने बालों की डेंसिटी देखें, आपके बाल बेयर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आप अच्छे से पार्लर में जाके पूछें, उसके बाद ही केमिकल ट्रीटमेंट करवाएं। तो ये हो गया। अगर लेकिन इसमें भी सबसे अच्छा अगर पूछा जाए तो वो है केराटिन। लेकिन अगेन केराटिन जो है वो केमिकल ट्रीटमेंट ही है। इसमें जो है ये आपके बालों में प्रोटीन को इन्फ्यूज़ किया जाता है। हमारे बाल, हमारे नेल्स जो होते हैं ये केराटिन से बने होते हैं। केराटिन एक तरह का प्रोटीन होता है, तो इसे हम बालों में टॉपिकली ऊपर से इन्फ्यूज़ किया जाता है। तो ये भी एक तरह का केमिकल ट्रीटमेंट ही है। तो ये भी ऐसा सच बहुत अच्छा नहीं है कि ये बहुत अच्छा है, इसे आप बार बार करा सकते हैं। सारे जो है केमिकल ट्रीटमेंट ही हैं। नेक्स्ट अब जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ये क्वेश्चन आता है कि मैंने अपने बालों में कौन सा ट्रीटमेंट लिया है। तो मैंने दूसरी बार अपने बालों में केमिकल ट्रीटमेंट करवाया है। पहली बार मैंने करवाया था अपने बालों में स्ट्रेटनिंग, जो मैंने परमानेंट स्ट्रेटनिंग करवाया था, आज से 3 साल पहले करवाया था। अभी मैंने जो करवाया है ये अपने बालों में मैंने स्मूदनिंग करवाया है। तो जो मेरे बाल हैं वो बाल मेरे काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं, यानी कि अगर एक बाल भी आप ऐसे इस तरह से देखो तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा विजिबल होते हैं, बहुत मोटे हैं मेरे बाल। तो अगर मैं टेम्प्रेरी वाला सिर्फ स्ट्रेटनिंग करती हूँ तो तुरंत ही थोड़ी देर बाद ही मेरे बाल वापस अपने शेप में आ जाते हैं, मेरे बाल वैसे नहीं रहते हैं। इस वजह से मैंने केमिकल ट्रीटमेंट लिया है। और घर पे शादी थी, शादी में आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि आप अपने बालों को अलग अलग तरह से हेयर स्टाइल कर पाओ। तो इस तरह से उसमें टाइम नहीं होता है। इस वजह से मैंने अपने बालों में केमिकल ट्रीटमेंट लिया था 3 साल के बाद। तो जब भी केमिकल ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हैं तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपने बालों का ध्यान रखना, क्योंकि आपको अपने बालों का अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो सकता है, सीवियर हेयर फॉल हो सकता है, या फिर आपके बाल जो है वो ग्रे होना शुरू हो जाएंगे, या फिर बीच से टूटना शुरू हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हो सकती है। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं अपने बालों में तो हमेशा एक अच्छे पार्लर से जाके करवाएं। वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपके बालों में आपको क्या करवाना चाहिए। तो इस तरह से आप पूछ के ही हमेशा केमिकल ट्रीटमेंट करवाएं। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये था कि स्ट्रेटनिंग और स्मूदनिंग में क्या फ़र्क है। तो स्ट्रेटनिंग और स्मूदनिंग मैंने दोनों अपने बालों में करवाया है। तो स्ट्रेटनिंग में क्या है, बाल जो है वो आपके पोका स्ट्रेट हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे मेरे बाल देख सकते हैं, बहुत स्ट्रेट नहीं लगते हैं, स्ट्रेट है लेकिन नेचुरल वाले स्ट्रेट लगते हैं। लेकिन आप जब स्ट्रेटनिंग करवाते हैं तो उसमें जो वो आयनिंग करते हैं आपके बालों की, जो फ्लैट आयन चलाते हैं आपके बालों में, जो आप स्ट्रेट करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपके बाल जो है वो पोका स्ट्रेट हो जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। और जब आप स्मूदनिंग करते हैं तो उसमें प्रोसेस वही होता है, लेकिन इसमें जो स्ट्रेटनिंग होती है वो इतनी हार्श नहीं होती है, जिसकी वजह से आपके बाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे आप मेरे बाल देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं लगते हैं, स्ट्रेट है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं लगेंगे।
ऐसे आर्टिफिशियल वाले जो एक स्ट्रेट दिखते हैं, पोकर स्ट्रेट दिखते हैं, वैसे नहीं दिखेंगे, थोड़े से अच्छे लगते हैं, हेल्दी लगते हैं। तो बस यही फ़र्क है कि इसमें जो आयनिंग होती है वो थोड़ी सी कम होती है, स्टेप्स वही होते हैं, बस आयनिंग जो है वो थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से आपके बाल पोका स्ट्रेट नहीं होते हैं। दोनों में डिफरेंस यही है। बट बहुत के बालों में स्ट्रेटनिंग और स्मूथनिंग का फ़र्क नहीं पता चलता है। जब मैंने करवाया था तो स्ट्रेटनिंग जो थी उसमें बाल जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट हो गए थे। इस बार मैंने स्मूथनिंग करवाया तो इस बार इतने स्ट्रेट नहीं है, थोड़े से बाउंसी रहते हैं। आप ऊपर भी देख सकते हैं बाल जो है थोड़े से बाउंसी रहते हैं, बहुत स्ट्रेट नहीं लगते हैं, बहुत आप चिपका सा नहीं लगता है। तो आप अपने फेस के अकॉर्डिंग, अपने बालों के हिसाब से आप इस तरह से करवा सकते हैं। तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन जो मेरे पास आया था, फिर क्वेश्चन आया था कि स्ट्रेटनिंग के बाद कब आप अपने बालों में, या फिर केमिकल ट्रीटमेंट के बाद कब आप अपने बालों में स्पा ले सकते हैं, ऑयलिंग करवा सकते हैं, या फिर आप मास्क उस्क लगा सकते हैं। तो जब भी आप इस तरह का केमिकल ट्रीटमेंट लेंगे तो उसके बाद हमेशा आपको 1 मंथ का गैप रखना है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे केमिकल आपके बालों पे लग रहे होते हैं, तो आपके बालों को कम से कम आपको 1 महीने का टाइम देना है ताकि वो सेटल हो जाए थोड़ा सा। उसके बाद ही आपको कुछ भी नई चीज़ इस पर डालना है। तो ये मैंने सैलून में ही पूछा था कि कब अपने बालों में हेयर स्पा करवाना चाहिए, कितने दिनों के बाद स्पा करवाना चाहिए या फिर ऑयलिंग करनी चाहिए। तो उन्होंने ही बताया था मुझे कि आपको 1 महीने के बाद ही अपने बालों में ये सारी चीज़ें करवानी चाहिए ताकि आपके बाल थोड़े से सेटल हो सके, थोड़ा सा सेटल डाउन हो सके। बहुत सारे केमिकल लग रहे होते हैं बालों में, तो तुरंत आपने ये सारी चीज़ें ना लगाएं। बस इसीलिए 1 महीने का गैप देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपको कब बाल मतलब स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग, जो भी आप केमिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, कब तक आपको बाल को खुले रखना है, इसके बाद आप कब बालों को बांध सकते हैं, दोबारा कब वॉश कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई केमिकल ट्रीटमेंट लगाते हैं या करते हैं तो उसके बाद आपको 1 से 2 दिन का टाइम दिया जाता है वो आपके बालों में रहे। उसके बाद आपके बालों को वो वॉश करने के लिए बुलाते हैं। जब आप एक बार बालों को वॉश कर लेते हैं उसके बाद आप चाहें तो अपने बालों को बांध सकते हैं, धो सकते हैं। लेकिन फिर भी जहाँ से मैंने करवाया उन्होंने रेकमेंड किया था 1 महीने तक आप अपने बालों को बहुत टाइटली किसी रबर बैंड से या फिर क्लचर से क्लच ना करें, 1 महीने तक अवॉइड करें। इससे क्या होता है कि कभी कभी आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके बालों में बीच में फोल्ड आ जाता है, थोड़ा सा जो स्ट्रेटनिंग होता है या स्मूथनिंग होता है वो ख़राब लगती है देखने में। इसीलिए आपको 1 महीने तक बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पोनीटेल करना चाहिए या फिर टाइटली अपने बालों को, या फिर बहुत टाइट से आप अपने बालों को ब्रेड वगैरह ना बनाएं, इस तरह से ना करें। और जब आप स्मूथनिंग या फिर स्ट्रेटनिंग करवा के जाते हैं तो जो 2 दिन का टाइम होता है, 2 दिन आपको अपने बालों का स्पेशल केयर करना है, स्पेशल ध्यान रखना है, बालों को खुले रखना है, बालों को इस तरह से कान के पीछे नहीं करना है, अदरवाइज़ में फ़ोल्ड आ जाता है तो ये फ़ोल्ड हो जाएंगे आपके बाल। तो आपको बालों को सीधा स्ट्रेट रखना है। सोते वक्त आपको बालों को इस तरह से स्ट्रेट पीछे करके इसके बाद ही सोना है। तो जितना आप 2 दिन तक अपने बालों को स्ट्रेट रखेंगे, सीधा रखेंगे, पानी से बचाएंगे, पानी भी नहीं लगने देना है, उन 2 दिनों में आपके हाथों में आपके बाल होते हैं। मतलब आप जितना अच्छे से केयर करेंगे तो उतना अच्छा और बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिलता है। तो 2 दिन आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको नहाते वक्त या फिर अपने फेस को वॉश करते वक्त ध्यान रखना है कि आपके बाल भीगने नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आता है। अब जो क्वेश्चन आता है ये आता है कि मैंने अपने बालों में कौन सा जो स्मूथनिंग करवाया है, कौन सा करवाया है। तो मैंने इस बार स्वॉसकॉफ का स्मूथनिंग करवाया है। इसके पहले जो मैंने स्ट्रेटनिंग करवाया था वो मैंने लॉरियल का करवाया था। लॉरियल का अच्छा था, उससे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी। प्रॉब्लम सिर्फ यही हुई थी कि बाल जो है थोड़े से ज़्यादा ड्राई हो गए थे। तो लॉरियल वाला जब आप करवाते हो तो उसमें थोड़ा से बाल जो है ड्राई हो सकते हैं। सबके साथ ये हुआ है या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। तो उस वक्त मेरे बालों पे मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा ड्राई हो गए थे। तो इस बार जब मैं गई तो इस बार जो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था वो था स्वॉसकॉफ का। तो उन्होंने बोला था इससे बाल जो है बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होते हैं।
अच्छा, दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप इस तरह के केमिकल ट्रीटमेंट लेने वाले हैं, तो अगर आप हीना, मेहंदी ये सब कुछ भी लगाते हैं अपने बालों में, तो उसे आप लगाना छोड़ दें। कम से कम 6 महीने का गैप तो आपको देना ही होगा। अगर आप 6 महीने का गैप नहीं देंगे तो क्या होता है, हीना जब आप लगाते हो तो उसकी परत आपके बालों पर चढ़ती जाती है और इस वजह से रिज़ल्ट जो है वो आपको अच्छा नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो भी वो केमिकल वगैरह लगाते हैं वो आपके बालों तक नहीं पहुँच पाता है और रिज़ल्ट आपको अच्छा नहीं मिल पाता है। तो अगर जब भी आपको इस तरह से कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट लेना है तो आपको हीना लगाना छोड़ना होगा 6 महीने पहले। अदरवाइज़ वो आपके बालों पे कर तो देंगे लेकिन उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए कभी भी हमेशा अच्छे वाले पार्लर में जाइए, वो आपके बालों को देखेंगे, देख के बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कितने दिन बाद आना है, कौन सा ट्रीटमेंट करवाना है, ये सारी चीज़ें वो बताते हैं। बहुत ध्यान रख के करते हैं, अच्छे से करते हैं। मुझे करवाए इस ट्रीटमेंट को लगभग मैंने अक्टूबर में करवाया था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। तो अब तक ये इस तरह से है और अभी तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी है। ना बाल ड्राई हुए हैं, ना बाल बहुत टूट रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये जो ट्रीटमेंट है इस तरह से आपको करना है। एक चीज़ और कि कितने दिन तक ये जो ट्रीटमेंट है आपके बालों पे चल जाता है। तो जब भी आप स्मूथनिंग करवाते हैं या फिर आप स्ट्रेटनिंग करवाते हैं तो ये आपके बालों को परमानेंट स्ट्रेट कर देता है। अब परमानेंट स्ट्रेट का मतलब ये है कि आपके जो बाल हैं वो तो स्ट्रेट रहेंगे, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं मेरे नए बाल जो आ रहे हैं, जो अंदर से बाल आएंगे वो आपके पहले वाले ही बाल होंगे, वो स्ट्रेट नहीं होते हैं। जो आपके पहले का बाल जो होता है, जो टेक्सचर होता है वो वैसा ही होता है, तो वो वैसा नहीं होगा कि वो स्ट्रेट हो जाएगा। जो बाहर के बाल है वो स्ट्रेट रहेंगे और ये डिपेंड करता है कि आपके बालों की ग्रोथ कितनी है। तो 3 साल में मेरे जो जितने भी स्ट्रेट वाले बाल थे वो सारे जा चुके थे इतना, तो ग्रोथ अच्छी थी, इस वजह से सारे के सारे बाल मेरे जा चुके थे। तो अभी भी 3 से 4 महीने में आप देख सकते हैं यहाँ के बाल जो है सारे इतने, ये सब नए बाल हैं, तो इसमें कोई भी स्मूथनिंग का इफ़ेक्ट नहीं है। तो इस तरह से ये मुड़े हुए हैं। तो जितनी जल्दी आपके बालों की ग्रोथ होगी उतनी जल्दी आपकी स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग हटेगी, और अगर आपके बालों की ग्रोथ कम होगी तो लंबे समय तक चलती है। वैसे 1 से 1.5 साल तक आपका आराम से ये चल जाता है। ये बालों में कुछ होने वाला नहीं है, ये बाल ऐसे ही रहेंगे। आप इसे जब तक कटवाते नहीं हैं तब तक ये ऐसे ही रहेंगे। तो इस तरह से। लेकिन अगर आप केराटिन करवाते हैं तो केराटिन का असर जो है वो 3 से 6 महीने रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा अगर आप अच्छे से केयर करते हैं तो 9 मंथ तक चल सकता है। उसके बाद अगेन आपको केराटिन करवाना चाहिए। केराटिन उन लोगों को भी करवाना चाहिए जो अपने बालों में केमिकल ट्रीटमेंट लेते हैं। उन लोगों के बालों में केराटिन का असर ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप पहली बार केराटिन करवा रहे हैं तो केराटिन का मतलब वर्जिन हेयर पे आपने बालों में कुछ नहीं करवाया है। अगर आप तब केराटिन करवा रहे हैं तो आप पे शायद बाल इतना अच्छा केराटिन का रिज़ल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने अपने बालों में बहुत ज़्यादा कलरिंग किया हुआ है या आपने स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, इस तरह से कुछ भी रिबॉन्डिंग वगैरह कुछ भी आपने लिया हुआ है अपने बालों में ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट, उसके बाद अगर आप केराटिन करवाते हैं तो उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अपने पार्लर वाले से पूछी थी, जो मुझे पता चला, तो आप भी ज़रूर पूछिए। जब भी आप जाते हैं तो आप ज़रूर पूछिए, क्योंकि हर कोई अलग अलग तरह से बताता है। अच्छे वाले पार्लर में जाइए, जो प्रोसेस कर रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, कितनी देर लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर पूछिए, जानिए, आपका हक बनता है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो मुझे अपने प्रीवियस वाले वीडियो में मिले थे, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। अगर आपके पास और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसका जवाब देने का ट्राई करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।